एक बार कुछ देशों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए और नारी सशक्तिकरण की चर्चा होने लगी। अमेरिका से पूछा गया तो अमेरिका ने कहा हमारे देश की नारी हेलीकॉप्टर बना करके उड़ा सकती है। रूस ने कहा हमारे देश की नारी तोप बना सकती है और चला सकती है। जापान ने कहा हमारे देश की नारी रिवाल्वर बना सकती है और चला सकती है। लेकिन भारत का प्रतिनिधि चुपचाप बैठा था। लोगों ने हंसी उड़ाई और कहा क्या तुम्हारे देश की नारी कुछ नहीं कर सकती है। लोगों ने हंसी उड़ा करके कहा कि मैं बताता हूँ भारत की नारी क्या कर सकती है। भारत की नारी केवल घर के काम कर सकती है, चौका बर्तन कर सकती है, भोजन बना सकती है, उपले बना सकती है और बच्चे पैदा कर सकती है। इसके अलावा भारत देश की नारी कुछ नहीं कर सकती है। इतने में भारत के प्रतिनिधि को बड़ा क्रोध आया। जैसे क्रोध आया उन्होंने कहा अमेरिका की तरफ देखा, कहा तुम्हारे देश की नारी हेलीकॉप्टर बना सकती है। अमेरिका ने कहा और क्या। रूस से कहा तुम्हारे देश की नारी तोप बना सकती है। रूस ने कहा जी हाँ। जापान से पूछा तुम्हारे देश की नारी रिवाल्वर बना सकती है। जापान ने कहा बिल्कुल बना सकती है, लेकिन भारत की जो नारी कर सकती है विश्व की नारी किसी देश की नारी नहीं कर सकती है जो भारत की कर सकती है। लोगों ने पूछा ऐसा क्या कर सकती है। बोले जब भारत के नारी के पति पर विपत्ति आती है, चोट पति को लगती है, आह पत्नी को निकलती है और चली जाती है यमराज के घर, यमराज के जबड़े से अपने पति को निकाल करके ला सकती है। जैसे सावित्री ने सत्यवान को यमराज के घर से वापस ला करके एक इतिहास रच दिया। किसी देश की नारी ऐसा कर सकती है। जितने देश के प्रतिनिधि थे सबका सर नीचे झुक गया, किसी ने जवाब नहीं दिया और सभी लोगों ने ताली बजा करके भारत के नारी का उत्साहवर्धन किया, भारत की नारी की प्रशंसा किया। क्योंकि विश्व में एक ऐसा देश है भारत जहाँ पर नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है। वो चाहे जिस धर्म की हो, चाहे जिस जात की हो, अमीर की हो, गरीब की हो, चाहे जिसके घर की स्त्री हो, सबका सम्मान होता है, सबकी पूजा होती है। इसीलिए जो है भारत देश महान कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है नारी का सम्मान है, पूजन है, पशुओं का पूजन है, नदियों का पूजन है, पहाड़ का पूजन है। इसीलिए भारत को सर्वश्रेष्ठ विश्व गुरु कहा जाता है। वंदे मातरम। भारत माता की जय।